सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी आप सभी सतगुरु माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आपके ऊपर सतगुरु माता जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। अभी जैसे हम हर रोज़ आनंद लेते हैं हमारे निरंकारी मिशन की पुस्तक दिव्य दीक्षा, जिसमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सतगुरु रूप में प्रकट होने के उपरांत व्यक्त किए गए भावों को संग्रहित किया गया है, जो अत्यंत विनम्रता भरे और मर्मस्पर्शी है। विचारों के इस संकलन के अभी आरंभिक 2 भाग ही प्रकाशित किए जा रहे हैं। प्रथम भाग में सतगुरु रूप में प्रकट होने के उपरांत व्यक्त उद्गारों के साथ साथ देशव्यापी और विश्व कल्याण यात्राएं, मानवता का महापर्व निरंकारी संत समागम तथा विचार सार को संग्रहित किया है। दिव्य दीक्षा पुस्तक जिसका आप हर रोज़ आनंद लें। देश विदेश की कल्याण यात्राएं जिनका जिक्र संतों महापुरुषों ने किया है। संतों महापुरुषों पीर पैगंबरों की प्राचीन काल से यही परंपरा रही है कि दुनिया के कोने कोने में जाकर मानवता सत्य और प्रेम का संदेश दिया जाए। सतगुरु का आगमन ऐसे होता है मानो कुआं चलकर खुद प्यासे के पास आ गया हो। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, देश के पर्वतीय भाग हो या रंग रंगीले राजस्थान, पंजाब हिमाचल का भूभाग हो या केरल व कर्नाटक का दक्षिणांचल, सतगुरु माता जी के दिव्य प्रवचनों ने संपूर्ण देश को सत्य के प्रकाश से अवलोकित कर दिया है। विविधता से भरे पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोकर सजाने संवारने का महाअभियान सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से ही संभव हो पाया है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी के विचार। टॉपिक: एहसास रहे कि निरंकार हर पल देख रहा है, जो कि 24 सितंबर सन 2018 के हैं। आप जी आनंद लें। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी हम इस निरंकार के ही अंश हैं। यह हमें हर पल याद रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हमें यह एहसास रखते हैं कि निरंकार हमारे अंग संग है, फिर हम उतनी ही गलतियाँ भी कम करते हैं। जब एक छात्र को ये पता होता है कि परीक्षा के समय परीक्षक उस कमरे में घूम रहा है, तो उसे नकल करने से भी डर लगता है। ऐसे ही अगर हमें लगता है कि निरंकार हमें हर पल देख रहा है, तो हमसे गलतियाँ भी कम से कम ही होती हैं। आज 24 सितंबर का वह ऐतिहासिक दिन है जब मिशन की कार्यकारिणी समिति के रूप में 70 साल पूर्व सन 1948 में संत निरंकारी मंडल की स्थापना हुई थी। उस समय मिशन का विस्तार हो रहा था और व्यवस्थाओं का संगठनात्मक रूप बनाना जरूरी हो गया था। इसीलिए उस समय यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और संत निरंकारी मंडल की स्थापना की गई। निरंकार आप सब पर कृपा कर रहा है और हम पर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक सेवा करें, पल पल सिमरन करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संगतें भी करें। संगत में हमें मर्यादा का पालन करते हुए बिल्कुल शांत होकर बैठे
और जो विचार या गीत बोले जा रहे हैं पूरा ध्यान देकर उनको श्रवण करें। अपने मोबाइल फ़ोन्स का प्रयोग न करें और बिल्कुल ध्यान से सुनकर हर वचन को मन में बसाए। अपने जीवन को उन वचनों पर चलाएं और फिर हम आगे यह संदेश दुनिया में फैलाएं तथा औरों को भी प्रेरणा दें। सेवा का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम संगत के लिए सत्संग भवन में आते हैं तो सेवा भी अपने आप हो जाती है। जब हम घर में बैठे हों या दुनिया में कहीं भी हो तो वहाँ भी सेवा, सुमिरन और सत्संग का आभास हो जाता है। अगर हम ऑफिस में हैं तो अपने सहकर्मियों के लिए पीने का पानी लेकर जाएं तो वो भी एक सेवा का ही रूप होगा। लेकिन वह तभी सेवा है जब हम यह याद रहेगा कि हम इस इंसान की सेवा नहीं बल्कि उसे निरंकार रूप मानते हुए सेवा कर रहे हैं। दिन में कोई भी समय निकल कर अगर हम अब घर में से आपस में बैठकर सुमिरन कर लें, आपस में ही गुरमत की कोई बातें कर लें तो वो भी मुबारक है, वो भी संगत का ही एक रूप है। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। अब सतगुरु माता जी के अगले विचार, पूर्ण समर्पण से सहज अवस्था संभव। 7 अक्टूबर सन 2018। साध संगत जी, जिस तरह आपको पता ही है कि सत्संग भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हम गीत में भी सहज अवस्था की बात सुन रहे थे, तो भक्ति में सहज अवस्था में पहुंचना तभी मुमकिन हो जाता है जब हम पूरी तरह निरंकार को समर्पित हो। एक एक पल हमारी लीव इस निरंकार से जुड़ी हो। जाने अनजाने में हुई सभी भूलों को महसूस करते हुए निरंकार से माफ़ी मांगे। भक्ति में अपना जीवन समर्पित रखें, ना कि कोई शर्त रखें। सहज अवस्था में जीने के लिए निरंकार की रजा में रहें, उसमें कोई कमियां न निकालें। बस जो है वह निरंकार का भाना है और अपना पल पल निरंकार के भाने में व्यतीत करें। जैसे वो कविता की पंक्ति के सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। निरंकार कृपा करे, नित्य प्रति के कार्य करते हुए भी हर पल इस दातार का शुक्राना अदा करते हुए सेवा, सिमरन और सत्संग सबके जीवन का अंग बन जाए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। क्रोध से अपना ही नुकसान। साध संगत जी, दासी आज सुबह एक चित्र देख रही थी, वह आपके साथ साझा करना चाहेगी। एक आरी के ऊपर एक सांप लिपटा हुआ था और नीचे लिखा था एक घटना। दिखाया यह जा रहा था कि एक सांप आरी की तीखी धार पर लिपटा हुआ था, जिसके कारण वह जख्मी हो गया था। उसका खूब खून बह रहा था। सांप को लगा कि मैं खतरे में हूँ, तो उसने उस आरी पर अपना फन द्वारा जोर से डंक मारा, लेकिन अभी तक तो वह एक जगह से ही जख्मी था, पर डसते ही लोहे की तीखी धार के कारण अब उसका मुंह वाला हिस्सा भी छिल गया। दासी जब यह घटना पढ़ रही थी तो एहसास हुआ कि हमें भी कई बार क्रोध में होते हैं
कभी ऐसा लगता है कि गलती सामने वाले की है या परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल नहीं है, तो हम क्रोध में आ जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। उस घड़ी निरंकार का सहारा लें, इसका ध्यान करें तो कोई भी काम गलत नहीं होगा। निरंकार सब पर कृपा करे कि जो ब्रह्म ज्ञान की दौलत सबकी झोली में आई है, हम सब इसकी कीमत याद रखें और पल पल इसके ध्यान में जीवन बिताते रहें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।